हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मिस्टर मिसेस सिंह। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी हेल्दी होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो मैं पहुंच गई हूं सुबह सुबह अपने मायके। तो जी हाँ, सुबह सुबह मायके में पहुंच गई हूं। क्यों आई हूं अभी आगे आपको पता चलेगा। कोमल ढेल की जैसे तू आवत हो। पेट देख के जानू खाती ऐसे खाती आपका पेट पापा जैसा हुआ। आरती हम खड़ी रही हुआ पापा जैसा पेट हो गया। तो जी यहाँ पर मैं सुबह सुबह अपने मायके आ गई थी। आज थी घर पे एक पूजा, जो पूजा शायद आज तक आप लोगों ने नहीं देखी होगी। आई डोंट नो, पता नहीं यूट्यूब पर किसी ने शेयर किया है कि नहीं। तो बस उसी पूजा के लिए मैं आई थी। लेडीज़ की पूजा होती है यहाँ पे, लेडीज़ लोग इकट्ठा करके पूजा करती हैं, तो इसीलिए इकट्ठे हुए थे हम। तो यहाँ पर मम्मी किचन में ये थाट को लेके खड़ी हुई थी। पायल मतलब मेरी छोटी सिस्टर नीचे रोटी बनाने के लिए बैठी हुई थी। पापा नहाने जा रहे थे बिकॉज उन्हें ऑफिस जाना था, ड्यूटी पर जाना था। तो इस तरीके से यहाँ पर सब चल रहा था। सुबह का सीन है। उसके बाद यहाँ पर मम्मी फ्रेश हो गई हैं। तो मतलब इस पूजा में मतलब श्रृंगार करना ज़रूरी होता है, तो अच्छे से आप नहा धो के फ्रेश हो जाइए। व्रत रखना होता है जब तक वो पूजा होती है तब तक आपको व्रत रखना होता है। तो बेसिकली यहाँ पर वही मम्मी पैर में आलता लगा रही है। मैंने लगा लिया था बट यथार्थ परेशान करा था तो मैंने अपना नहीं शूट किया, बट मम्मी लगा रही थी तो मम्मी का मैंने शूट कर लिया। तो इस तरीके से मतलब हम रेडी हो रहे थे और यहाँ पर पापा बैठे हुए थे। वो भी मतलब बातचीत कर रहे थे। क्या था कि पहले घर नहीं था हमारा खुद का, तो घर छोटा था तो वहाँ पर ये पूजा पॉसिबल नहीं थी, क्योंकि 14 औरतें एक साथ बैठकर पूजा करती हैं, जहाँ पर काफ़ी स्पेस की नीड होती है। और काफ़ी दिन से हम सोच रहे थे कि ये पूजा हम करेंगे बट नहीं कर पा रहे थे। फाइनली वो समय आया कि जब हमारा खुद का घर हो गया तब ये पूजा वहाँ पर हुई। यहाँ पर अब मैं जो है मैं रेडी हो चुकी हूँ, क्योंकि मैंने मॉर्निंग में मैं जब आई तो ठंड थी, तो ठंड की वजह से मैंने कैजुअल कपड़े पहने हुए थे, बट साड़ी मैं लेकर आई थी अपने साथ। तो मैं यहाँ आने के बाद फिर मैंने यहाँ पर साड़ी पहनी और रेडी हुई। और यथार्थ वहाँ पर बैठ के मस्ती कर रहा है। पूजा स्टार्ट होने से पहले मैंने यथार्थ को सुला दिया और वो सो भी गया, तो काफ़ी अच्छे से पूजा हो गई थी। अब यहाँ पर धीरे धीरे सारी औरतें जो है वो इकट्ठा हो रही हैं। ये जितनी भी औरतें आएंगी सभी लोग आलता लगाएंगी। और यहाँ पर जो है इस तरीके से चादर बिछाकर बीच में चौकी रखकर कलश में ये सारी चीज़ें जो हैं जो आपको दिख रही हैं वो सारी चीज़ें रखी गई हैं। बेसिकली ये पूजा जो है मान्यता के ऊपर होती है। हमने जो भी मान्यता अपने अंदर सोच कर रखी थी वो पूरी हो जाने के बाद ये पूजा की जाती है। तो यूपी की तरफ ये पूजा होती है जिसे कहते हैं दूरदुरिया। तो ये उसी की पूजा यहाँ पर हुई। तो ये जो है इस तरीके से सभी औरतों के लिए यहाँ पर ऐसे कूरे लगाए जाएंगे। 7 औरतों का होता है या 14 औरतों का, तो ये 14 औरतों का था। तो इस तरीके से सभी के लिए 14 जगह पर ये जो दाने का मतलब राइस फ्लेक्स तो कहते हैं बट मतलब ममरा, इसका जो है सभी के लिए कूरा लगाया जाएगा। ये देखिए 14 कूरे लगे हुए हैं और इसमें जो है मिठाई होगी, चना होगा, गुड़ होगा, ये सब इसमें रखा जाता है एज अ प्रसाद। और उसके बाद सारे मतलब जो जितनी भी चीज़ें होंगी सब प्रॉपर सभी को डिस्ट्रीब्यूट की जाएंगी। तो यहाँ पर कुछ मिठाई एक जन के लिए कम पड़ रही थी तो उसे तोड़कर सभी में इक्वली बांटा गया, क्योंकि यहाँ पर जितनी भी चीज़ें बटेंगी उन 14 औरतों में सब कुछ इक्वल होगा। अब आगे की पूजा आप इंजॉय कीजिए और बताइएगा कि व्लॉग कैसा लगा। ये जितनी भी औरतें इस पूजा में इनवाइट होती हैं वो कोई भी सुबह से मतलब चाय वगैरह नहीं पीती हैं और मतलब सुबह से व्रत रहती हैं। जब तक ये पूजा पूरी नहीं हो जाती तब तक वो व्रत रहेंगी। उसके बाद इसी प्रसाद को खाकर वो अपना व्रत खोलेंगी और उसके बाद फिर चाय नाश्ता वगैरह सब कराया जाता है। बट आई थिंक चाय नाश्ते का जो व्लॉग था वो नहीं ले पाई मैं, बिकॉज सब फिर इतना हड़बड़ी मच गई, बिकॉज सब जल्दी सबको जल्दी जाना था, क्योंकि सुबह का टाइम था तो सबके अपने अपने काम होते हैं इस वजह से। तो यहाँ पर अभी हम लोग ये स्टार्ट कर रहे हैं पूजा।
अब यहाँ पर जो है 7 औरतों को मैं सिंदूर लगाऊंगी, 7 औरतों को मम्मी लगाएंगी। तो एक तरफ मम्मी ने सभी को सिंदूर लगाया, अब दूसरी तरफ मैं सभी को सिंदूर लगाने जा रही हूँ। तो वो क्लिप नहीं रिकॉर्ड हुई, ये रिकॉर्ड हुई थी, इसलिए मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। तो मुझे नहीं आइडिया क्या कैसे लगाते हैं। कहते हैं सुहागन की मांग में जब सिंदूर लगाते थे 2 बार लगाना चाहिए, बट मुझे नहीं आइडिया था, ये मेरा फर्स्ट टाइम था। तो इस वजह से मुझे किसी ने बताया कि इस तरीके से करते हैं, देखिए। तो फिर मैंने किया। तो यहाँ पर सारी सुहागनों को मतलब यहाँ पर सिंदूर लगाया जाएगा। यहाँ पर जो उन्हें मतलब देवी माँ का ये जो पूजा होता है, तो ये उनको जो भी श्रृंगार के सामान चढ़ाए जाते हैं। तो ये जो 14 औरतें बैठती हैं, 7 औरतें जो बैठती हैं, वो सभी श्रृंगार का सामान लेंगी। सिंदूर उन्हें पहनाया जाएगा, उन्हें बिंदी पहनाई जाएगी, उन्हें चूड़ी पहनाई जाएगी, उन्हें आलता लगाया जाएगा। इस तरीके से होती है पूजा। गाँव में से पकड़े वाला दिया होता है। मतलब हर गुरुवार का अंतूत मेरा और बैठ के चढ़ा हमरे में थोड़ी बता दीजिए कि गुड़िया है, बस जितनी मेरा और पाओ तभी ठीक है। सब आई होता है लेंगे मतलब हम ये नीचे आई हो भाई। हां नीचे है, यही से पाएगा, ऊपर हो तो ना एमआरटी भी प्लग हम निकाल ऊपर। मम्मी का नाम है रमा सिंह। पापा का सुनील बताओ भैया। चौके पे बैठी रमा देई बगवे सुनील सिंह बैठी बिचवा में बैठे आवासनी मैया कोई चौके पे बैठे काजल रानी आसू सिंह आसू। उल्टा एक और क्या नाम है वो? चल बे सबके पुष्पा तोरे हस्बैंड के अब एक कितने तो यहाँ पर सभी ने अपना अपना जो था कूड़ा वो उठा लिया है। अब हाथ में चने, 7 चने और गुड़ लेकर या मिठाई लेकर हम सभी कथा सुनेंगे। तो 7 कथाएं होती हैं, जिसमें 4 कथा कही जाती हैं, 3 गाना गाया जाता है, या जितना आप कह सको वो कर सकते हो। तब वो कहानी और कथा ही चल रही है, जो सभी लोग आराम से बैठ के सुन रहे हैं। इसके बाद गाना बजाना होगा।
यहाँ पर जो कथा और गाना था वो हो चुका है। अब जो माता जिनकी पूजा कर रहे हैं, अब उनका ही जो इसी चद्दर से उनका सर, हाथ, पैर ये सब बनाया जा रहा है। मतलब कहते हैं कि उनका पैर दबाया जा रहा है। तो गाना गा गा कर इस तरीके से उनका एक शारीरिक आकार दिया जाएगा और उसके बाद बस यहाँ पर वो पूजा जो है वो संपन्न हो जाएगी। और इस तरीके से सभी औरतें मिलकर मतलब उसमें करती हैं। तब तक यथार्थ भी जग गया था, तो ऑलमोस्ट जो है वो पूजा तैयार हो गई थी, तो पूजा हो चुकी थी। सो काफ़ी इजी रहा उसके साथ, तो उसने परेशान भी नहीं किया। ऐसे समय पे बहुत कोऑपरेट करता है वो। तो यहाँ पर देखिए ये जो बीच में इन्होंने पकड़ के रखा है, ये उन्होंने उनका सर बनाया है और ये जो दोनों तरफ पकड़े हैं ये उनके हाथ, और जो उस तरफ दोनों पकड़े हुए हैं वो उनका पैर। तो इस तरीके से उन्हें एक शारीरिक रूप दिया जाता है और उन्हें श्रृंगार का सामान चढ़ाया जाता है। इस तरीके से ये पूजा जो है संपन्न होती है। तो हमारे यहाँ इसे कहते हैं दुर्दुरिया की पूजा या अवसान माई का कहानी या कथा। तो वही था घर पर। देखिए मैंने बताया था ना, वहाँ पे चूड़ियाँ रखी हुई हैं। अभी सारी औरतें इसमें से एक एक चूड़ी लेकर, एक एक दो दो चूड़ी लेकर प्रसाद के रूप में पहनेंगी अपने अपने हाथ में, अपनी अपनी कलाई में, क्योंकि सभी सुहागन है और उनका जो आशीर्वाद है उसी श्रृंगार के रूप में वो सभी अब लोग अपने अपने साथ वो आशीर्वाद लेंगे। यहाँ पर जो है वो कथा संपन्न होती है। गाना गा गा कर सभी कथा करते हैं। तो इस तरीके से सारी औरतों का एक मनोरंजन भी हो जाता है। और इस तरीके से जाकर जो पूजा संपन्न होती है, इसके बाद सभी लोग चाय और नाश्ता करते हैं और घर पर मतलब फिर बाकी सारा प्रसाद वगैरह लेकर जाते हैं। तो आपको कैसा लगा आज का व्लॉग ज़रूर बताइएगा। ऐसे व्लॉग्स देखने हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको जल्दी ही मिले। तब तक मिलते हैं।